दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल इलोरा पे आपका स्वागत है। यह कैलाश मंदिर का अंदर का शिवलिंग। मुसलमान आक्रांताओं ने इस मंदिर को काफ़ी डैमेज किया है और हिंदू मान्यता के अनुसार डैमेज मूर्तियों का पूजा नहीं किया जाता। भारत के अंदर आपको बहुत सारे मंदिर दिखेगा जिसके अंदर अभी पूजा नहीं होता है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्यदेव का मंदिर उसका एक उदाहरण है। कभी समय मिले उड़ीसा में कोणार्क सूर्यदेव की मंदिर पर ज़रूर जाना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ा दुख भी लगेगा। मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह है कैलाश मंदिर। ये 7th सेंचुरी एडी पे बनाया गया था। तब अमेरिका जैसा देश पैदा भी नहीं हुआ था। 12 अक्टूबर 1492 पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने फर्स्ट टाइम एक नया ज़मीन खोज निकाला, बाद में जिसे अमेरिका नाम से बुलाया जाता था। अरे उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारे देश में कुछ छोटे छोटे ऐसे झोपड़ियाँ हैं जो अमेरिका से भी ज़्यादा पुराना है। इवन 2 फरवरी 962 एडी पे जर्मनी का एज ए रीजन रिकॉग्नाइज किया गया था और ये कैलाश मंदिर उससे भी 200 साल पुराना है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम ने इस मंदिर को 7th सेंचुरी में बनाना शुरू किया, फिर बाकी राष्ट्रकूट राजाओं ने इस काम को संपन्न किया। 2014 से 2024 इस समय के दौरान बहुत लोगों को लगता था कि डिक्टेटरशिप आ गया है या फिर आने वाला है। हो सकता है कि वो सही हो। आई रेस्पेक्ट देयर व्यू, बट वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीबडी हैव राइट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू। ओके, इट्स फाइन, वेरी गुड। तो मैं भी तो उसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, तो मुझे भी तो उतना राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए। तो मैं गया कोणार्क, इलोरा, देवगिरी, इन सारे जगहों पे जब मैंने विजिट किया फिजिकली, तो मेरा जुबान खामोश था और आंखों में आंसू था। बस दिमाग में ये चल रहा था कैसे किया उन लोगों ने, कैसे उन लोगों ने इतना जुल्म सहा। 1200 साल, पूरा जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन उन लोगों ने गुजार दी, फिर भी वो लोग किसी भी तरीके से मैनेज करके अपने संस्कार और संस्कृति को नेक्स्ट जेनरेशन तक पहुंचा दिया। उन लोगों ने जो समय गुजारा था वो डिक्टेटरशिप था, शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और आज कुछ लोग उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और बताता है डिक्टेटरशिप आ गया है। माय फुट। इस मंदिर के एक तरफ आपको रामायण और दूसरी तरफ महाभारत देखने को मिलेगा। बहुत ही बारीकी से इस पत्थर के ऊपर काम करके इसको बनाया गया है और आज जो लोग रामायण और महाभारत का बातें करता है, लोग उसे अंधभक्त कहता है। तो जो लोग दीवार पे ये सब बना के गया था, ये मंदिर निर्माण किया था, तो क्या वो लोग भी अंधभक्त थे? भारत के लगभग सभी माँ बाप भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उसके बेटी और बेटे को ज्ञान, बुद्धि और शक्ति, ये 3 चीज़ें मिले। कितना खूबसूरत है हमारा ये संस्कृति। और यही संस्कृति आपको इलोरा के कैलाश मंदिर पर घुसते ही दिखेगी। बाएं तरफ भगवान गणेश की मूर्ति है जो प्रतीक है ज्ञान और बुद्धि की, और दाहिने तरफ आपको दिखेगी माता दुर्गा की मूर्ति जो प्रतीक है शक्ति की। मतलब जिसके एक हाथ पे ज्ञान बुद्धि हो और दूसरे हाथ में शक्ति, उसके ऊपर पैसे का बारिश होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए सामने आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति दिखेगी जिसके ऊपर 2 हाथी कलश से पानी बरसा रहा है। और ज्ञान, बुद्धि और शक्ति में हम सबसे पहले ज्ञान को मांगते हैं। ज्ञान से ही बुद्धि का जन्म होता है और फिर हम शक्ति को मानते हैं। शक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर ज्ञान सर्वोपरि है। लक्ष्मी बहुत चंचल है, उसे रोकने का एक ही तरीका है, ज्ञान, बुद्धि और शक्ति के काबू में कर लो, लक्ष्मी हमेशा पास ही रहेगी। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करने का सबसे ज़्यादा संभावना है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ सामने ही है। भारत दुनिया का टॉप 1 टूरिज्म कंट्री बन सकता है और बनेगा भी। नोबडी कैन स्टॉप अस। दुनिया के जितना महानतम आश्चर्य के जिनिस है उनमें से एक है ये इलोरा का गुफा। सच में ये कैसे बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया उस ज़माने में, ये आज भी लोगों को हैरान कर देता है। क्योंकि सच में यहाँ का काम जो है, ये एक ही रॉक को काट के ऊपर से काट के नीचे तक बनाया गया। इलोरा की गुफा में आके मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर आ रहा है कोई भी, वो देख के ऐसा देख रहा है, वो ऐसा देख रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। सामने देखो, 2 फिरंगी को देख कम रहा है, हैरान ज़्यादा हो रहा है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ और पैर को नोटिस करो। सामने मंदिर देखो, वहाँ आपको हाथी और शेर दिखेगा। हम भारतीय शेर पालते हैं, जर्मन शेपर्ड नहीं। ये हमारा संस्कृति हमें सिखाता है। कुत्तों से हम प्यार करते हैं पर कुत्ता बनना हमारा पहचान नहीं। दोनों में अंतर है, जाग जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी मंदिर, राज दरबार या फिर सरकारी कार्यालय के बाहर आपको शेर का एम्बलम देखने को मिलेगा, कुत्ते का नहीं। हालांकि कुत्तों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, काफ़ी ईमानदारी से चाटता जो है। तो चलिए अभी हम आपको बाकी मंदिर दर्शन करवाते हैं। आज 2024
आज भी लोगों को ये गुफा हैरान कर देता है। ये एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। इस पहाड़ को ऊपर से छेनी हथौड़ी से काट के इस मंदिर का निर्माण हुआ है। एक भी गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर गलती हो गया तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप सोचो वो लोग कितने प्रोफेशनल थे। लोगों का मानना है यहाँ से 3 लाख टन पत्थर निकाला गया था। इस मंदिर को निर्माण करने में 200 साल का वक्त लगा था। कुछ वेस्टर्न लोग आज भी ये सोचता है कि इसे एलियन ने बनाया है। अब वो लोगों का विश्वास नहीं होता तो अब हम ही क्या कर सकते हैं। करीब 1000 साल तक इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमें गुलाम बना के रखा था और करीब 200 साल तक वेस्टर्न इन्वेडर्स ने। इस समय काल के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, जो आज भी हमारे किताब और हमारे विचारों में दिखता है। उस विचारधारा को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे देश में प्रॉब्लम बना रहेगा। इस्लामिक इन्वेडर्स ने करीब 1000 साल तक डिक्टेट किया और 1000 साल कम नहीं होता है। 1000 साल में एक यूनिवर्सिटी बिल्ड नहीं कर पाया। अरे भीख मांगता हम चंदा उठा के दे देते और आज वही लोग हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है। वाह 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 वाह। मैं पूरा एक दिन इलोरा के लिए रखा हूँ। आप अगर इलोरा आते हो तो पूरा एक दिन आपको लग जाएगा पूरा ठीक से ये गुफा विजिट करने में, क्योंकि ये गुफा बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैंने पूरा टोटल एक दिन रखा है सिर्फ इलोरा को एक्सप्लोर करने के लिए। देखो, स्कूल से बच्चे लोगों का ट्रिप करने के लिए यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो लोगों को हमारे इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। यहाँ पर आपको 2 पिलर देखने को मिलेगा। एक है कीर्ति स्तंभ और दूसरा है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है वो हमारे 20 रुपये के नोट में भी आपको दिखेगा। ये गुफा बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर आप इसको ठीक से नोटिस करोगे तो ये गुफा बहुत जगह से टूट गया है। ठीक है, तो उसको फिर से रिनोवेट किया गया है। जैसे आप देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को अगर ठीक से नोटिस करोगे तो ये स्ट्रक्चर के ऐसे बहुत सारे जगह है। जैसे देखो, ये वाला और ये वाला हिस्सा टूट चुका था तो इसको फिर से रिनोवेट किया गया है। ये एक ही पत्थर का बनाया था, ये टूट गया है तो इसको फिर से रिनोवेट करके ये वाला हिस्सा बनाया गया है। ये पोर्शन टूट चुका था, फिर से बनाया गया इसको। अब सिर्फ वो वाला नहीं, आप बहुत सारे ऐसे जगह देखोगे जो ऑलरेडी पहले से ही टूट गया था, क्योंकि ये बहुत पुराना गुफा है। इसलिए ये देखो, ये वाला हिस्सा पहले टूट गया था, इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम ने इस मंदिर को 7वीं सेंचुरी पे बनाना शुरू किया था। फिर बाकी राष्ट्रकूट राजाओं ने इस मंदिर का काम संपन्न किया। इस मंदिर के एक तरफ आपको रामायण और दूसरी तरफ महाभारत देखने को मिलेगा। आज कुछ लोग रामायण और महाभारत का मजाक उड़ाता है, गीता जैसे ग्रंथों को मेले के बीच में जला देता है, सरिया मुंह पे बोलता है कि भगवान को नहीं मानते हैं, मंदिर तोड़ने पे खुशियां मनाता है, मंदिर बनने पे दुख मनाता है। जब इस तरह का लोग क्षमता पे आएगा तो क्या सच में वो लोग हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, भावनाओं का कदर करेगा? कभी नहीं। मेरे दृष्टिकोण से, मेरे क्षमता के अनुसार हमारा भारत कितना खूबसूरत है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कैलाश मंदिर का वन ऑफ द फेमस स्कल्पचर। ऊपर माता पार्वती और शिव जी विराजमान है और नीचे दशानन रावण कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। आप रावण के पैर को देख सकते हो, वो स्ट्रगल कर रहा है इस पर्वत को उठाने के लिए। यह है वो जगह जहाँ पर उस वक्त यज्ञ किया जाता था। यहाँ पर एक पैसेज हुआ करता था जो भूकंप के कारण टूट गया है। मंदिर के अंदर यज्ञ करने से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता था, इसीलिए यज्ञ करने का स्थान अलग बनाया गया था। ये वाला जो पिलर है उसको बाद में बनाया गया है, अब देख के समझ सकते हो। इस मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे हिंदू देव देवियों का मूर्ति देखने को मिलेगा। इस मंदिर को पहले प्लास्टर किया गया था, फिर इसके ऊपर चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था। वो चित्रकार थे और यहाँ पर आज के ज़माने में आज के चित्रकार अपने नाम इस इमारत पर लिखे गए हैं। क्या निकिता, विकी, राजन, समी, मनोज, ये सब बड़े बड़े चित्रकार हैं आज के, जो इस तरह का स्मारक में अपना नाम लिख के गए। जैसा लगता है कि उसी ने इस स्मारक को बनाया है। ये सब जो है वो आज के ज़माने का चित्रकार है। वो लोग ने कुछ बना नहीं पाया, इसलिए उन लोगों ने इस स्मारक पर अपना नाम लिख के गया। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने खुद ये स्मारक को बनाया है। वो चित्रकार से तो बड़ा ये चित्रकार है हमारे।
मैं ये जब मंदिर देख रहा था तब सोच रहा था कितने कारीगरों ने इस मंदिर का निर्माण में सहायता किया होगा, कितना खर्चा हुआ होगा इसे बनाने में। और हाँ, मैंने सुना है यहाँ पर कितने भी तेज़ बारिश क्यों ना हो यहाँ पर पानी नहीं जमता है। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था वो काफ़ी एडवांस सिस्टम था। वो लोग काफ़ी अच्छा जियोलॉजिस्ट भी थे, अदरवाइज़ बिना पत्थर को परीक्षा किए हुए ऐसा मंदिर तो निर्माण करना असंभव है, असंभव। हमारे देश की इकोनॉमी में टेम्पल का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में जहाँ जहाँ आपको बड़े बड़े टेम्पल देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको बड़े बड़े शहर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इन्वेडर्स हमारे टेम्पल को यानी कि हमारे इकोनॉमी को अटैक करता था, और दुख की बात है आज भी करता है। मुसलमान शासकों ने हमारे मंदिर से भारी मात्रा में टैक्स लेता था और आज भी हमारे मंदिर को गवर्नमेंट को भारी टैक्स पे करना पड़ता है। मुसलमान शासकों ने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा था। जब उनको एहसास हुआ मंदिर तोड़ने के बाद वहाँ पूजा नहीं होता है, मतलब लोग भी कम जाएगा और टैक्स भी नहीं मिलेगा, तब उन लोगों ने कुछ मंदिर को बख्श दिया, क्योंकि पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का। आज भी हमारे मंदिर को बहुत टैक्स पे करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, और इससे सिर्फ हिंदू का ही कल्याण नहीं होता है, सबका कल्याण होता है। इवन आज भी हमारे मंदिर स्कूल निर्माण करता है, हॉस्पिटल निर्माण करता है, सोशल वर्किंग करके देश को सहायता करता है, और आप उसे ही तोड़ दोगे। कितना नीच मानसिकता के लोग होंगे जो ऐसा काम करता है, और ऐसा लोग आज भी है। और आश्चर्य की बात है वो हिंदू ही है। अभी देखे हो ना क्या हुआ अयोध्या में। मैं अपने पूरे ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मंदिर कहीं पर नहीं देखा हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है, खून खौल उठता है जब मैं ये सोचता हूँ जिसने इस मंदिर को क्षति किया। यह है मंदिर का पीछे का हिस्सा। ये मंदिर एक रथ के शेप में है। ये मंदिर इतना ज़्यादा आश्चर्य करता है कि पूरे दिन निकल जाएगा इसे देखते हुए। यहाँ पर पत्थर को ऊपर से काट के नीचे आया था, फिर स्पेस बड़ा करने के लिए कुछ मीटर आगे स्पेस देकर पिलर को बनाया गया था ताकि लोग आराम से मंदिर का परिक्रमा कर सके। उसके बाद ऊपर जाके बाकी मूर्तियों का दर्शन कर सके। ये जो मंदिर है ये बेसल्ट पत्थर से बनाया गया है। ये पत्थर बहुत ही भारी होता है, लेकिन उन लोगों का इंजीनियरिंग देखो, इतना बड़ा कैंटिलीवर होने के बाद भी ये आज भी टिका हुआ है। आप एक चीज़ें नोटिस करना, पहले जो घर, मंदिर या फिर इमारतें बनता था उसमें भारत का जो संस्कृति है उसका झलक देखने को मिलता था, पर आज जो घर, मंदिर, इमारतें या फिर फ्लैट बनता है उसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। हाथ, पैर, सर, धड़ क्या है, कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता है। उन लोगों के दीवार पर, दरवाजे पर, छत पर सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिलता था, जिसे देखने के लिए आज भी विदेशी लोग भारत आता है। इलोरा का ये जो मंदिर है वो 300 फीट अप्रॉक्स लंबा है और 175 फीट 175 फीट जैसा चौड़ा है और 100 फीट जैसा ऊंचा है। ये दीवार पे आपको महाभारत का चित्र देखने को मिलेगा, दूसरे दीवार पर आपको रामायण का। इलोरा का ये जो केव है टोटल 3 किलोमीटर एरिया लेके ये बनाया हुआ है, और मोर देन यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा केव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल 34 केव देखने को मिलेगा। 1 से 12 जो केव है वो बुद्धिस्ट केव है जो 5th to 7th सेंचुरी में बनाया गया था, और 13 to 29 हिंदू केव है जो 7th to 9th सेंचुरी में बनाया गया था, और 30 to 34 जैन केव है जो 9th सेंचुरी to 12th सेंचुरी पे बनाया गया था। यहाँ पर आप जितने भी पिलर देखोगे इनके छाया मूर्ति के ऊपर नहीं गिरता है। इसी तरीके से इसको निर्माण किया गया था। ये मूर्ति मार्कंडेय, शिव जी और यम जी का मूर्ति है। मार्कंडेय एक शिव भक्त होता है। जब उनके प्राण लेने के लिए यम आता है तब शिव जी शिवलिंग से प्रकट होकर मार्कंडेय को यम से रक्षा कर रहा है।
ये शिव जी और पार्वती जी का विवाह का मूर्ति है। शिव जी और माता पार्वती सप्तपदी ले रहा है और नीचे ब्रह्मा जी का मूर्ति है। और ये है वन ऑफ द फेमस मूर्ति इस गुफा का। और ये है अर्धनारीश्वर मूर्ति। यहाँ पर आपको आधा शिव जी और आधा माता पार्वती की मूर्ति देखने को मिलेगा। और ये है नटराज जी की मूर्ति जो देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है आज भी। यह अंधकासुर वध का मूर्ति है। आपको पता है अंधकासुर को वरदान मिला था, उसके हर एक बूंद खून अगर ज़मीन पे गिरेगा तो वहाँ से एक राक्षस पैदा होगा। तो उसे मारकर सूरज की तरफ किया जा रहा है ताकि उसका खून सूख जाए। और अगर फिर भी कोई खून का बूंद गिरे तो उसे भिक्षा पात्र में पकड़ा जा रहा है। एक नरमुंड का माला पहना हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट ये मूर्ति जो है उसे आप देख सकते हो धनुष बाण लेके युद्ध कर रहा है। अब ये मूर्ति में शिव जी और माता पार्वती जी ध्यानमग्न अवस्था में बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो शिव जी माता पार्वती के साथ साड़ी पाठ का खेल खेल रहा है। जब हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तब हम बैग कैरी करते हैं, तो इस मूर्ति में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और ये है बराह अवतार जो पृथ्वी को प्रलय से बाहर निकाल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी कर रहा है। यह है 52 अवतार राजा बलि को नाश करने के लिए। यह है भगवान श्री कृष्ण का वो मूर्ति जहाँ पर वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेता है ताकि गांव वालों को तेज बारिश से बचाया जा सके। ये कैलाश मंदिर एक शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ पर आपको विष्णु भगवान की भी बहुत सारे मूर्तियाँ देखने को मिलेगा। यह है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप को संहार किया जा रहा है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर विष्णु जी शेषनाग के ऊपर सोया हुआ है। ये पद्मनावत मूर्ति है। विष्णु जी के नाभि से पद्म निकल रहा है। उस पद्म के ऊपर हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं। यहाँ पर आप कृष्ण भगवान को कालिया नाग को दमन करते हुए दिखाया गया है। ऐसे आपको बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे इंडियन 20 रुपये के नोट पे आपको ये विजय स्तंभ देखने को मिलेगा। इस मंदिर को टोटल 3 बार पेंट किया गया है। 10 to 12 सेंचुरी पे, फिर 12 to 14 सेंचुरी पे और 1899 पे। इंदौर की रानी अहल्याबाई लास्ट टाइम इसको पेंट किया था। अभी मैं मंदिर के गर्भगृह पे प्रवेश कर रहा हूँ। छत पे आपको नटराज जी की मूर्ति देखने को मिलेगा। मैंने सुना है पहले यहाँ पर क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य हुआ करता था। और सामने मुझे शिवलिंग देखने को मिल रहा है और दरवाज़ा के सामने आपको गंगा और यमुना जी की मूर्ति देखने को मिलेगा। यह कैलाश मंदिर का अंदर का शिवलिंग। मुसलमान आक्रांताओं ने इस मंदिर को काफ़ी डैमेज किया है और हिंदू मान्यता के अनुसार डैमेज मूर्तियों का पूजा नहीं किया जाता। भारत के अंदर आपको बहुत सारे मंदिर दिखेगा जिसके अंदर अभी पूजा नहीं होता है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्यदेव का मंदिर उसका एक उदाहरण है। कभी समय मिले उड़ीसा में कोणार्क सूर्यदेव की मंदिर पर ज़रूर जाना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ा दुख भी लगेगा। ये जो शिवलिंग है वो उसी पत्थर को काट के बनाया गया है, यही इसकी विशेषता है। दूसरे मंदिर में आपको जो मूर्ति दिखेगा वो मंदिर प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उसके अंदर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ये उसी पत्थर को काट के इस शिवलिंग को बनाया गया है।
यहाँ पर आपको नंदी देखने को मिलेगा और स्ट्रेट आपको शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई गाइड बोले एक दिन में आपको इलोरा, देवगिरी फोर्ट और आपको जो बीबी का मकबरा और अदर साइड सीन दिखा देगा तो बिल्कुल भी उनके बात पे मत जाना, क्योंकि एक दिन पे ये सब कंप्लीट नहीं होने वाला है। मेरा सिर्फ एक दिन निकल गया सिर्फ देवगिरी फोर्ट को कंप्लीट करने में, एक दिन निकल जा रहा है सिर्फ इलोरा को कंप्लीट करने में, और एक दिन में कंप्लीट किया था बीबी का मकबरा और अदर साइड सीन। तो एक दिन में ये सब तो टोटल कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप अगर आए तो टाइम लेके आए। इलोरा गुफा जो है बहुत खूबसूरत है, आपको पूरा टोटल दिन निकल जाएगा सिर्फ इलोरा को कंप्लीट करने में, और सेम टू सेम एक दिन पूरा निकल जाएगा आपका अजंता को कंप्लीट करने में। एक दिन आपको निकल जाएगा देवगिरी फोर्ट को कंप्लीट करने में। और ये है बैल्कनी, यहाँ से आपको बाहर का पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप विदेश ज़रूर घूमने जाओ, लेकिन सबसे पहले अपने देश को एक्सप्लोर कर लो। बहुत सारे लोग मालदीव जाता है क्योंकि उन लोगों को समुद्र किनारे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद है, लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत सारे जगह है लाइक केरला, अंडमान, लक्षद्वीप, गोवा और भी ऐसे बहुत सारे जगह है जो मालदीव से भी काफ़ी बेहतर है। मालदीव का कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है, बस समुंदर ही है और कुछ नहीं, पर आपको भारत में सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भारत को सबसे पहले एक्सप्लोर करो। ये मंदिर सच में एक अजूबा है और मैं बैठ के उस अजूबे को देखता रह गया। अगर आप शांति से इस मंदिर को दर्शन करना चाहते हो तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा। तो जब आप इलोरा पे आओ, पूरा दिन हाथ में समय लेके आओ, तभी आप पूरा शांति से इस पूरे गुफाओं का दर्शन कर पाओगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे विहार है और गुफा है जो दर्शन करने में बहुत टाइम लगता है। जब हम ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करते हैं तब हम अपने देश को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जानकारी हमारे देश के लोगों तक और आने वाले प्रजन्म तक पहुँचे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब आप इस तरह का खूबसूरत जगह पे आते हो तो उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और ऐसे बॉटल्स ना या तो अपने साथ रखो या फिर डस्टबिन में भिगो। बहुत ही गंदा आदत है, ऐसा नहीं मत रखो। बाहर से जब लोग आता है ना तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, और वो क्या अलग अलग सब इमेज बनाता है हमारे देश का। देखो ऐसे ये इस तरह का बोतल है ना, ये सब बोतल है ना, सीधा यहाँ पर डालना पड़ेगा। सीधा गया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको इलोरा की बाकी गुफा है, जो हिंदू गुफा है, बौद्ध गुफा है और जैन गुफा है, उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सुस्त रहिए, घूमते रहिए।